तो देवियों, सज्जनों, भाइयों बहनों, जो भी हो, नमस्कार। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स like electrons। देखो, चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से या फिर उनके फ्लो की वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल का जब मैंने जिक्र कर दिया है तो सबसे पहले तो हमें चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा कि क्या मीनिंग होता है चार्ज का और क्या मीनिंग होता है चार्ज पार्टिकल का, है ना। तो चार्ज को आप ऐसे समझें कि चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। अब मैटर के पास अगर कोई भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो उसकी वजह से मैटर कोई इफेक्ट एग्जिबिट करेगा। चार्ज की वजह से कौन सा इफेक्ट एग्जिबिट करता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर एग्जिबिट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, है ना। अभी ये समझो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। देखो, वैसे तो एक बहुत ही बोल सकते हैं कि एक वास्ट चीज़ है, लेकिन अपन इसको थोड़ा नॉर्मली समझते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जैसे मान लो कि अपने पास एक ना चार्ज है, एक पार्टिकल है। ठीक है। एक मैटर का पार्टिकल, इसके पास कुछ ऐसा है जिसे मैं चार्ज बोलूँगा। ठीक है। और क्योंकि इसके पास चार्ज है ना, तो इसकी विसिनिटी में, इसकी अप्रोच में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, ठीक है, मान लो ये छोटिया क्यू है, इसके विसिनिटी में मोटिया क्यू आया, है ना, तो ये छोटिया क्यू उस मोटिया क्यू पे फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है ना। इस पार्टिकल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे चार्ज कहते हैं, उसी की वजह से इसने दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाया। समझ गए ना। अगर इसके पास ये प्रॉपर्टी ना हो, अगर इसका चार्ज जीरो, अच्छा ये क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्यू फॉर क्वीन नहीं है, क्यू फॉर चार्ज है। चार्ज को, जी हाँ, चार्ज को फिज़िक्स में सी से डिनोट नहीं करते हैं, सी से इसकी यूनिट को डिनोट करते हैं जो कि कूलम होती है। कूलम। कूलम भाई साहब काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी फिज़िक्स में, उन्होंने बहुत कुछ बताया था इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म के बारे में, है ना। इसीलिए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए चार्ज की यूनिट कूलम रखती गई उनके नाम पे। ठीक है। जैसे कि कल को तुम भी अगर कुछ करोगे ढंग का, तो तुम्हारे नाम पे भी किसी चीज़ की यूनिट रख दी जाएगी। जैसे मान लो किसी का नाम राम प्रकाश है, तो अगर कुछ ढंग का कर जाता है, हालांकि चांस बहुत कम है, लेकिन मान लो कर जाता है, तो उनके नाम पे भी कोई यूनिट रखी जाएगी। एक राम प्रकाश, दो राम प्रकाश, जैसे जैसे चार्ज की यूनिट है ना, एक कूलम, दो कूलम। समझ रहे हो ना? ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। तो समझते हैं, कूलम्ब है ना, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है। इसके पास क्यू है, ठीक है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पाता है। इसके पास क्यू नहीं है तो ये कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाएगा। इसके पास क्यू है, एक और आया चार्ज इसके पास, है ना, ये बोला कि फोर्स लगा दे, फोर्स लगा दे, लेकिन ये फोर्स नहीं लगा पाएगा क्योंकि इसके पास क्यू नहीं है, इसके पास चार्ज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास चार्ज एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना। कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या आप जानते हो? मैग्नेट है, ये मैग्नेट जानते हो आप, बार मैग्नेट, सबसे सिंपल चॉकलेट बार की जैसी दिखती है, कईयों के मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर आपको चॉकलेट नहीं खिलाई जाएगी, यहाँ पे बार मैग्नेट समझाई जाएगी। बार मैग्नेट समझिए, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। समझते हो ना? ठीक है। जिस तरीके से दो चार्ज होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसी तरीके से दो पोल्स होते हैं ना। इसके यहाँ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, नॉर्थ से साउथ को जाती है, अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ को आती हैं। समझ आ रही बात, है ना। नॉर्मल सी बात है कि एक मैग्नेट को अगर दूसरे मैग्नेट के पास लेके आओगे, है ना, तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है और अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सा पोल किसके पास आ रहा है। ठीक है। देखो, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैग्नेट में जो मैग्नेटिज़्म है, मैग्नेट में जो मैग्नेटिज़्म है वो भी चार्ज की वजह से है। किसकी वजह से दोस्तों? चार्ज की वजह से। चार्ज ही है सारे फसाद की जड़। चार्ज ने ही इलेक्ट्रोस्टैट बनाया, चार्ज ने ही करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाया, चार्ज ने ही हमारा काम बढ़ाया।
और चार्ज ने ही मैग्नेटिज्म लाया, चार्ज ने ही मैग्नेटिज्म लाया। तो चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। समझ गए ना? तो भाई साहब ये चार्ज होता क्या है, पहले तो छोटी मोटी बातें और समझ लेते हैं इसके बारे में, है ना। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी भाइयों बहनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी मतलब नो डायरेक्शन। हालांकि आप इस शब्द पे मत जाओ, कुछ चीज़ें जिनके पास डायरेक्शन होती है वो भी स्केलर होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे करंट स्केलर है लेकिन डायरेक्शन है, ठीक है। वेक्टर स्केलर क्या होते हैं डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में। अगर गलती से आप साइंस लेंगे और उससे भी बड़ी गलती करेंगे फिजिक्स पढ़ के, समझ गए ना, तो वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। स्केलर समझ लो जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती। तो चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू होती है। क्या होती है दोस्तों? वैल्यू। इसकी डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बता दिया किसी बॉडी पे 10 कूलम चार्ज है, तो 10 कूलम चार्ज किधर है? इधर है, ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, इधर चला मैं उधर चला, किधर चला, आपको कोई मतलब नहीं किधर चला, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सारी चीज़ें बकवास, सारी चीज़ें बकवास हैं दोस्तों, ठीक है। तो चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। कूलम भाई साहब, ठीक है। कूलम जी बोलिए, जी कूलम जी बहुत खतरनाक इंसान थे। इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटिज्म में इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। कूलम फोर्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया। इसीलिए इनको ट्रिब्यूट देने के लिए चार्ज यूनिट कूलम रख दी गई, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और क्या बता सकते हैं? देखो बहुत कुछ बता सकते हैं। दो टाइप का होता है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। जैसे इंसान होते हैं ना, अच्छे इंसान बुरे इंसान, इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि बुरा है ये अच्छा, नहीं, दोनों ही अच्छे हैं, बस ये इनका नेचर है। एक नेगेटिव नेचर का है, दूसरा पॉजिटिव नेचर का। और आपको मैं बता दूं, ये ज़्यादा काम आता है, ये तो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। सोच का फ़र्क है, सोच बदलिए देश बदलेगा। जय श्री राम। आगे बढ़ो। दो टाइप का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी देखेंगे चार्ज की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। अच्छा, कुछ और बता सकते हैं कि जैसे मान लो कि अगर अगर आपके पास दो पॉजिटिव है, चाहिए यार ये कहानी यार सबको पता है, दो पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सब कुछ नहीं लिखा जाएगा भाई, फिजिक्स पढ़ाना हो यहाँ पे, लिखने लिखाने नहीं है, मैं एसएसटी का टीचर नहीं हूँ, ठीक है। कुछ बातें खुद से लिखिए। लेकिन अगर अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे के पास हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अट्रैक्ट। थोड़े से लाइन से मत भटको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव नेचर। अब दोस्तों कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमें 12th में पढ़ाया जाएगा। मतलब तुम्हें कैसे पता 12th में पढ़ाया जाएगा? मतलब अगर कोई 12th का बच्चा देख रहा है तो वो सोचेगा कि तो उसको 12th में पढ़ाया जाए। नहीं, मैं 10th में पढ़ाता हूँ। एडिटिव नेचर छोड़ो, एडिटिव नेचर ज़रूरी है। देखो इन चीज़ों की नॉलेज ज़रूरी है, कोई बात नहीं, पढ़ लो, जितना ज्ञान बटोरो उतना अच्छा, है ना। एडिटिव नेचर क्या होता है? मान लो एक डब्बा है, क्या है दोस्तों? डब्बा। डब्बे में 1 कूलम है, -2 कूलम है, 10 कूलम है, -4 कूलम, अलग अलग चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, समझ गए ना। कोई पूछ ले कि इस पर नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज क्या? अब नेट का क्या मतलब है सर? नेट का मतलब ये नहीं है दोस्तों जिससे आपका फ़ोन चल रहा है, जिसकी वजह से आप यूट्यूब पे चैनल देख रहे हो। नेट का मतलब ये नहीं है। नेट का मतलब टोटल, नेट का मतलब टोटल, नेट का मतलब टोटल चार्ज। इस पर अगर आप गलती से नेट चार्ज देखने चले गए तो आप क्या करेंगे? ये जितने भी चार्जेस हैं ना दोस्तों, इन सब को आप ऐड करेंगे, इन सब को आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये -1 कूलम और +6 कूलम और ये टोटल हो गया 5 कूलम, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो टोटल चार्ज 5 कूलम हो गया। बादल बन जाना चाहिए दोस्तों, बादल, और आपके दिमाग में बरस भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर बादल बरसेंगे दोस्तों दिमाग में, जब बादल बरसेंगे तभी तो ज्ञान की बाढ़ आएगी, वरना कैसे आएगी? नहीं आएगी, है ना। इसीलिए बादल बरसाओ। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास कहीं पे बहुत सारे चार्ज हैं, नेट चार्ज निकालना, तो सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, है ना। मज़ा आ रहा होगा आपको? नहीं आ रहा तो छोड़ो, फिर भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो हम नेट चार्ज देखना सीख गए हैं। अभी चार्ज होता क्या है? चार्ज होता क्या है ना। अभी हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
ये चीज़ आपको बताएगी कि चार्ज आता कहाँ से है, चार्ज होता क्या। देखो चार्ज कहाँ पे होता है, ध्यान से देखो। चार्ज को समझने के लिए, है ना, मैं सबसे अपने फेवरेट एटम, ठीक है, का जिक्र करूँगा। फेवरेट एटम क्यों फेवरेट है, ये तो एक पर्सनल बात है, लेकिन है फेवरेट। Na आप जानते हैं, केमिस्ट्री में गलती से पढ़ा होगा, सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है सर। 11 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है सर, इसका क्या मतलब, नंबर है तो नंबर है, नंबर है, मीनिंग है। एटॉमिक नंबर का मतलब है जेड, जेड फॉर जेब्रा नहीं सर, जेड फॉर जेब्रा नहीं, जेड का मीनिंग है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर मैं बताऊं कि इस चीज़ का एटॉमिक नंबर ये है, मतलब मैं उसके अंदर टोटल प्रोटॉन कितने हैं इसकी बात कर रहा हूँ। मतलब सोडियम के अंदर सर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या 11 है सर। काउंट कैसे किया, काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये देखो कि कौन से नंबर पे आता है, पीरियोडिक टेबल में 11वें नंबर पे आता है, मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है। वाह, कितनी काम की है पीरियोडिक टेबल, पहली बार पता चला सर। वाह, केमिस्ट्री से ही पता होना चाहिए था बेटा, ये तो मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 11। देखो मैं एटम की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, हम इसको दरकिनार कर देते हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। जो बहुत बड़ा नाम है, जहाँ पे एटम लिखा है, एटम का मीनिंग है, ठीक है, एटम का मीनिंग है कि इसमें प्रोटॉन, ये क्या हो गया, थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है, इसके अंदर प्रोटॉन बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होगा, ठीक है। एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अच्छा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। एटम के अलावा क्या होता है सर, एटम के अलावा होते हैं आयन्स। एटम से ही आयन बनता है दोस्तों। आयन क्या होते हैं, आयन होते हैं जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर डिसबैलेंस होता है, डिसबैलेंस। एटम का मीनिंग है डिसबैलेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जब डिसबैलेंस हो जाते हैं तो उसे आयन बोलते हैं, और एटम से ही क्या बनता है, आयन। एटम से ही क्या बनता है, आयन। एटम अलग है लेकिन आयन अलग है, एटम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक क्वांटिटी होती है, ये बहुत ही खतरनाक बात है, इसलिए मैं इसको काले अक्षरों में लिखूँगा। काले अक्षर, काले क्यों सर, पता नहीं, काले। अच्छा, एक होता है चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल, चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब सर, फंडामेंटल मतलब जो फंडामेंटल है, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ भी फंडामेंटल नहीं है, लेकिन फिर भी नाम दे दिया गया है, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, उसे बोलते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल देखा हो बेटा। इसे ई भी बोलते हैं, ई क्या बोलते हैं, ई। डेंटिस्ट के पास जाओ तो क्या करते हो, ई दांत दिखाते हो ना, ई ई ई। आज से ई फॉर एलिफेंट नहीं है, आज से ई फॉर है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। बड़ा जरूरी नंबर है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसे बोलते हैं चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल, चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल। इसी का एक और नाम है, ठीक है। इसका देखो माँ बाप ने स्कूल में तो ये नाम लिखाया था, लेकिन इसको प्यार से, प्यार से, प्यार से बोलते हैं मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज। मान लो कि एक 10 नंबर का पेपर है, ठीक है, ये समझ रहे हैं, 10 नंबर का पेपर है, उसमें आपके मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 में 10 आ सकते हैं, शाबाश लल्ला, खतरनाक है। लेकिन कोई पूछे सर मिनिमम कितने आ सकते हैं, मिनिमम आ सकते 0, नहीं 0 से भी कम आ सकते हैं, ठीक है। वो अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए, आपके टीचर ने कहीं पे -2 लिख दिया, तो क्या करोगे, 0। एक तो देखो तुम्हारी औकात है कि तुमने पढ़ाई नहीं करी, एक अगले ने -2 लिख दिया कि आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें भी आप नाकाम रहे। सोचो कितने नाकाम आप, कितने निकम्मे, बस चीटिंग भी नहीं कर पाए, छोड़ो यार। तो नेगेटिव ऐसे, लेकिन अगर अपन जनरल केस की बात है, मिनिमम 0 आ सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या है, क्या सर 0 है, क्या 0 है, क्या मिनिमम पॉसिबल चार्ज 0 है। आपको जान के हैरानी होगी, मिनिमम पॉसिबल चार्ज 0 नहीं है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज ये है, ये है, ये है, ई 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज है। समझ गए ना, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं, सिर्फ सवाल होते हैं, और सिर्फ सवाल होते हैं, गहराई में मत जाओ। 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। देखो हो तो सकता है, इससे कम चार्ज भी हो सकता है। चार्ज कैन इवन बी लेस देन 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इससे कम चार्ज हो सकता है, पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल। कोक्स पे चार्ज होता है इससे कम, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, ठीक है।
मिनिमम जो पॉसिबल चार्ज है जो किसी स्टेबल पार्टिकल पे है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही है। समझ गए ना? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो इतना ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, इतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन पे। ठीक है, ये मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है, होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस ही, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस ही। समझ गए ना? ठीक है, अब इतना क्यों बताया सर? एक बार ध्यान से देखो, सोडियम एटम को ड्रॉ करो, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल करता हूँ। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस मतलब कितने प्रोटॉन है इसके अंदर? 11 प्रोटॉन है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। अच्छा, इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे? सर 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे, है ना? तो इसका नेट चार्ज देखते हैं। नेट चार्ज आएगा प्रोटॉन का चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन पे ई चार्ज होता है सर, 11 प्रोटॉन पे 11 ही, प्लस एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही चार्ज है, तो 11 पे -11 ही। नेट चार्ज 0 हो गया, ख़त्म, खलास, फिनिश। एटम पे चार्ज 0 होता है, एटम पे चार्ज 0 होता है। अगर कोई भी चीज़ के ऊपर 0 चार्ज है, ठीक है, तो उस चीज़ को अपन कहेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या कहेंगे बच्चों? न्यूट्रल। वो चीज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब 0 चार्ज, 0 चार्ज, 0 चार्ज। ठीक है, 0 चार्ज। 0 चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना? तो सर चार्ज कैसे आता है? एटम पे तो चार्ज 0 होता है, और हम भी एटम से बने, सब कुछ एटम से बना है, तो चार्ज 0 आ गया, तो एटम पे तो चार्ज 0 आ गया, तो हम पे भी चार्ज 0 होना चाहिए। तो सर क्या है यार सर, ज़िंदगी ख़त्म? नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं। एटम ने मानव जाति पे एक, क्या बोल सकते हैं उसको, एहसान किया। एटम आयन बन गया। आयन क्यों बना सर, कैसे बना सर? अरे देखो यार, सोडियम है, ठीक है, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इनर ऑर्बिट में 2 होंगे, और आउटर में कितने होंगे? 8, और उसके भी आउटर में एक और होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये लेस स्टेबल एटम है, ये लेस स्टेबल। आप जानते हैं स्टेबिलिटी, केमिस्ट्री यार, केमिस्ट्री मेरे को पढ़ानी पड़ रही है यार, बच्चे पढ़ लेता है यार भाई, मेरे को पढ़ानी पड़ रही है, केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ रही है। देखो जो काम मैंने कभी नहीं किया वो मैं आज कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। लेस स्टेबल एटम है, लेस स्टेबल। देखो अगर उसको मोर स्टेबल होना है, तो मोर स्टेबल होने के लिए उसको उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो उतने इलेक्ट्रॉन करने हैं जितने उसमें आ सकते हैं, जितने आ सकते हैं, या तो सारी सीट भरी हों, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में या तो सारी सीट भरी हों, या फिर 8 सीट भरी हों। 8 थोड़ा अजीब है, या तो उतने इलेक्ट्रॉन हो जितने उसमें आ सकते हैं, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। समझ गए ना? तो ऐसा एटम हाईली स्टेबल होता है। अगर सोडियम को ऐसा करना है तो उसे अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दान करना पड़ेगा। दान कर दे, दान कर, दान कर दे, कर देता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है ना? दान करने के बाद आफ्टर डोनेशन, आफ्टर डोनेशन डोनर बन गया, डोनर बन गया रे बाबू। डोनेशन के बाद क्या होता है कि जो सोडियम है ना, उसके पास प्रोटॉन तो 11 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए हैं, है ना? तो सोडियम पे चार्ज आ गया है, सोडियम पे चार्ज आ गया, देखो 11 ई प्रोटॉन का और -10 ई इलेक्ट्रॉन का, नेट चार्ज आ गया +E। पॉजिटिवली चार्ज हो गया रे, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से चार्ज आता है। भाई सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, +1, ये आयन बन गया, सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया। सोडियम के पास +E चार्ज है, सोडियम का चार्ज कितना है? +E का मतलब सर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। इसका मतलब सर अगर सर मतलब अगर हमारे पास एक बॉडी है ना सर, उसका अगर नेट चार्ज 0 है सर, इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है सर, बिल्कुल बराबर है। तो सर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ तो उसके ऊपर चार्ज आ गया +E, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए तो उसके ऊपर चार्ज आ गया +2E, 3 इलेक्ट्रॉन पे +3E, 4 पे +4E, और n इलेक्ट्रॉन पे +NE चार्ज आ गया। अगर n इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, है ना, अगर n इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो इतना चार्ज आता है। सर इलेक्ट्रॉन सिर्फ डोनेट हो सकते हैं क्या? नहीं यार, एक्सेप्ट भी तो करे जा सकते। क्लोरीन का केस ले लो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ तो चार्ज, अरे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो, पहले बराबर थे, अरे पहले बराबर थे ना, पहले बराबर, नेट चार्ज 0, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, लेकिन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -E। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए तो -2E, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए तो -3E। इस तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे तो -NE चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा? -NE।
तो सर इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट या डोनेट होने की वजह से चार्ज आता है। ठीक है, तो किसी भी एटम पे, सॉरी एटम नहीं, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पे चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो चार्ज प्लस या माइनस एनी होता है। सर प्लस माइनस एनी का क्या मतलब है? प्लस माइनस एनी का क्या मतलब है? देखो समझो, अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे प्लस एनी लेंगे। और अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, चलो इसी के पास एक और बॉडी बना देते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं तो उसका चार्ज माइनस एनी आ जाएगा। एन का मतलब क्या है सर? एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, कितने निकले या कितने आए, समझ गए ना, वो एन का मीनिंग है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो क्वांटाइज्ड हैं। ठीक है, क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मीनिंग क्या है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मीनिंग है ऐसी क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसकी सारी वैल्यू पॉसिबल ना हो, जिसकी सारी वैल्यू पॉसिबल ना हो। ये डेफिनेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ मिलेगी। जिसकी सारी वैल्यू पॉसिबल ना हो उसे क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहते हैं सर। ठीक है, जैसे 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 एग्जांपल, मान लो ये है बिट्टू बदमाश, बिट्टू नहीं है बंटी बदमाश, बिट्टू और कोई है, बंटी बदमाश है। बंटी बदमाश की बर्थडे पार्टी है। राजू रस्तोगी ने बंटी बदमाश की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी। राजू राजू राजू, छोड़ो, राजू रस्तोगी है, ठीक, 3 इडियट वाला, 3 इडियट। ठीक है, बंटी बदमाश, बंटी बदमाश की बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, अब बंटी बदमाश ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया। कितने दोस्त आ सकते हैं? नंबर ऑफ दोस्त, नंबर ऑफ दोस्त कितने आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकते, 3 आ सकते, 4 आ सकते हैं। क्या 3.5 आ सकते हैं? 1 पूरा आया, 3 पूरे आए, 1 आधा आया, नहीं आ सकते ना। मतलब नंबर ऑफ दोस्त की सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल, लेकिन इनके बीच में पॉसिबल नहीं है, नहीं है। 1.1 नहीं आ सकते, पूरे ही आएंगे। मतलब बंटी बदमाश के जो नंबर ऑफ दोस्त उसकी पार्टी में आ रहे हैं वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, समझ गए ना। इसी तरीके से चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो ई हो सकता है, वो 2E हो सकता है, वो 3E हो सकता है, लेकिन वो 3.5E नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी पे 3.5E चार्ज आ रहा है मतलब उसने 3.5E इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं। ठीक है, इसलिए इतना चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन टूट नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी ब्रोकन। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरा ही निकलेगा, आएगा तो पूरा ही आएगा। ठीक है, मतलब 3.5, 3/3/4 नेगेटिव ये पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शंस पॉसिबल नहीं है, पूरी वैल्यू ही पॉसिबल है दोस्तों। समझ गए ना। ई जानते हो ना, ई फॉर एलिफेंट होता है क्या सर? नहीं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आज से पहले E4 क्या हुआ करता था? एलिफेंट हुआ करता था। समझ गए ना? ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब सर फिर से रिपीट कर दो सर। मतलब किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज है वो प्लस माइनस एनी होगा, लिख लो और इसको बादल बना लो, और ये बादल आपके जीवन में बरसने चाहिए, आपके दिमाग में बरसने चाहिए। क्योंकि जब ये फिजिक्स के बादल बरसेंगे तो बहार आएगी, हरियाली आएगी और ज़िंदगी संवर जाएगी दोस्तों। और ज़िंदगी संवारना ही मेरा लक्ष्य है, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। बच्चों की ज़िंदगी संवारो, उनके जीवन में हरियाली लेके आओ। ठीक है दोस्तों, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो शायद सेशन काफ़ी लंबा हो गया है और हमने क्वांटाइजेशन समझा है और हमने ये समझा है कि कैसे किसी बॉडी पे चार्ज आता है। एक छोटा सा, एक भद्दा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक बॉडी है, क्या है सर? बॉडी। अच्छा एक चीज़ बताओ यार, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन ही क्यों अंदर आ रहा है? प्रोटॉन भी तो होता है। न्यूट्रॉन की बात क्यों नहीं करी सर आपने? प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात, न्यूट्रॉन को देखो साइड रखो यार, न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस ही। अच्छा इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोटॉन एक बहुत हैवी पार्टिकल है और साथ ही साथ प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधा होता है, इस वजह से उसको निकालना और करना बहुत मुश्किल है। प्लस क्योंकि बहुत हैवी है, इनर्शिया ज़्यादा है, तो इसको मोशन करवाना बहुत मुश्किल है। इससे प्रोटॉन की बात हम नहीं करते हैं। जब भी चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा सर तो चार्ज आएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा सर। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है सर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात मत करो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करो। ठीक से, ठीक ठीक। मान लो एक क्वेश्चन है कि कोई बॉडी थी, उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, कितने निकल गए दोस्तों? 10। उस पर चार्ज कितना है?
तो उस पर चार्ज है सर, आंसर चार्ज सर बड़ा आसान है सर। इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो एनी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्लस निकले हैं तो प्लस एनी, क्योंकि 10 निकले तो 10 ही सर। प्रॉपर आंसर निकाल के दिखा बेटा, 10 इंटू ई की वैल्यू रख 1.10⁻⁻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 ⁻
अलग से मिले, यहाँ पे नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। तो शायद कुछ समझाने में मैं काबिल रहा, और आपकी शुभकामनाएं ऐसे ही बनी रहे, हमारे बडिंग मेडिकोज चैनल पे आपके व्यूज़ और आपकी मौजूदगी ऐसी बनी रहे, इसी कामना के साथ, इसी मनोकामना के साथ मैं निखिल दैया हाथ जोड़ के आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। जब तक अजान। जय श्री राम, जय हो।